when we start the class, we're hearing the most auspicious voice on the three family systems. आज हम सही तरह समझेंगे कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है। शिक्षा गुरु क्या होता है, दीक्षा गुरु क्या होता है, सरल भाषा में, जिससे हमारा जो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, केवल थ्योरी अंडरस्टैंडिंग नहीं। भक्ति के 64 अंगों का वर्णन रूप गोस्वामी भक्ति साम्य सिंधु में करते हैं। प्रारंभ के अंग बताते हैं, आदि गुरु पाद आश्रय, कृष्ण दीक्षा, कृष्ण शिक्षा आदि, विश्रम्भेन गुरु सेवा। गुरु का जब हम आश्रय लेते हैं, फिर गुरु से मंत्र जब प्राप्त होते हैं तो क्या होता है? हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं खुशी, खुशी कृष्ण जड़ जगत में आश्चर्य चाहते हैं। जड़ जगत में रहते हुए जड़ जगत में खुशी मिल सकती है, जड़ जगत में खुशी मिल सकती है यदि भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो। अन्यथा जड़ जगत में रहते हुए खुशी त्रिकाल में किसी को नहीं मिल सकती। तो भगवान की स्वरूप शक्ति, फलादनी व संवित शक्ति की जो सार है, सार वृत्ति, उसे भक्ति कहते हैं। तो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब शुद्ध परंपरा के माध्यम से जीव के हृदय में आती है तो जीव इस जड़ जगत में रहता हुआ, तो वो किरण आती है जिससे ये संभावना है कि आगे चल के जीव इस जगत में, इस जड़ जगत में रहते हुए भी खुशी प्राप्त कर सकता है। ये जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, ये केवल गुरु परंपरा के माध्यम से आती है, सतगुरु परंपरा के माध्यम से। ये एक गुरु के माध्यम से मंत्र द्वारा शिष्य के हृदय में जब प्रवेश करती है तब उसका तादात्म्य चित्त शक्ति से होता है, अंतरंगा शक्ति से। जैसे ही मंत्र दीक्षा होती है तो जीव की इंद्रियां उसी क्षण, जिस क्षण हुई उसी क्षण से इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज होनी शुरू हो जाती हैं, उसी क्षण से। जितना भक्ति प्रवेश कर जाती है उस समय, जितना हम भक्ति का तादात्म्य रखेंगे इंद्रियों के साथ, मन के साथ, धीरे धीरे क्रमशः हमारे इंद्रियां का जड़त्व ध्वंस होगा और हमारे इंद्रियां, मन आदि ये सब चिन्मयत्व प्राप्त करेंगे। जो मटेरियल है, हमारी सारी इंद्रियां, मन, ये सब प्राकृत हैं, ये सब स्पिरिचुअलाइज होती हैं इस प्रोसेस से। प्रवेश करा, स्टार्ट हो गया। अब साधु संग, भजन, श्रवण, साधु सेवा, अभी जो हमने सुना उसमें मुझे कुछ समझ आया। यही बताया कि हम लोग खुशी चाहते हैं, कि हम लोग हर कार्य, हर समय केवल आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं, और आनंद में कृष्ण ही आनंद है। रसो वैसा हा, कृष्ण आनंद है। तो हम लोग खुशी चाहते हैं इस जड़ जगत में रहकर, विच इज नॉट पॉसिबल। लव की ट्रेनिंग भी हुई थी आपके क्लास में, हमने सुना था कि ये संसार जो ये स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है, एंड बिलीव इन इट, और हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं डे इन डे आउट। वी एक्सपीरियंस दिस कि कैसे ये स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है। तो कैसे खुशी मिल सकती है हमारे को इस जड़ जगत में रहते हुए भी? कहते भक्ति करने का मतलब है खुश रहना, आनंद में रहना हमेशा। तो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है,
वो कैसे करती है? दी ओनली चैनल जिसके थ्रू भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति इस भौतिक ब्रह्मांड में आ सकती है, दी ओनली चैनल इज सदगुरु परंपरा। जब सदगुरु के माध्यम से हमें मंत्र मिलते हैं, हमारे कान में गुरु मंत्र बोलते हैं, तो उससे भगवान की स्वरूप शक्ति जो हमारे हृदय में प्रवेश करती है और हमारे शरीर को स्पिरिचुअलाइज करती है, चिन्मय करना शुरू करती है। The day we get mantras, our body starts the process of spiritualization of our body starts that very moment. The moment we get mantras from our guru. गुरु तत्व बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस क्षण हमें गुरु की विस्मृति हुई, उस क्षण हमारा जीवन में, हमारे भक्तिमय जीवन में सुनामी आएगा ही आएगा। जिस क्षण गुरु की विस्मृति होगी, विस्मृति मतलब जब हम गुरु को भूल गए। जैसे कृष्ण जो है, कृष्ण तो सगों के सगे हैं, निर्मल हृदय वालों के सगे हैं कृष्ण। हम जैसे गंदे हृदय वालों के, जिनके हृदय में काम को क्रोध लोभ मोह सब कुछ है, उनके सगे कौन है? उनके सगे सिर्फ गुरु हैं। पहले हम समझे गुरु है कौन। भगवान की कृपा की अगर एक मूर्ति बनाई जाए, उस मूर्ति को गुरु कहते हैं। भगवान की कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा है गुरु। और हमें सदगुरु का आश्रय मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। हमें आश्रय तो मिल गया। अब हम हमारे जीवन में 24/7 गुरु कैसे रहेंगे, इसके लिए हमें समझना होगा। जैसे हमने बहुत बार सुना है, बोला भी है, रिपीट भी किया था, गुरु इज माई ओनली वेल विशर। वी ऑल हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स। बोला भी है हमने कि गुरु इज माई ओनली वेल विशर। इसको मानना पड़ेगा दैट गुरु इज माई ओनली वेल विशर। इस पूरे भौतिक जगत में ना कोई था, ना है, ना होगा जो किसी भी प्रकार से मेरा भला कर सकता है। गुरु हरि का स्वरूप है। एक्चुअली गुरु हरि ही है। ग्रंथों में आता है कृष्ण रूप गुरु रूपे कृष्ण दीक्षा दें घरे घरे। तो कृष्ण गुरु के रूप में घर घर में दीक्षा दे रहे हैं सबको। तो गुरु हरि हैं। इस चीज को सुनना, लेकिन इसको 24/7 पूरे जीवन पर्यंत इसको मानना इज नॉट सो इजी। क्यों नहीं होता? क्यों इस चीज से हम हिल जाते हैं? किस कारण से ऐसा होता है? हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि हम दुखी हैं। हमें लगता है कि हम सुखी हैं, हम खुश हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बाकी तो सब ठीक है। और से में अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। ज्ञान का अभिमान हमें कब होता है? जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। हमें लगता है कि अब हमने सुन लिया, अब तो मुझे सब कुछ आ गया, जो भक्ति के बारे में जानना था, जो सुनना था, वो मुझे पता चल गया, अब तो मैं अपने आप सब कुछ कर सकती हूँ। ये चीज आ जाती है, ये ज्ञान अभिमान होता है। जबकि विद्या ददाति विनय, विद्या है, अगर जो नॉलेज है वो हमारे को विनय देती है, हमें विनीत बनाती है, विनम्र बनाती है, हम्बल बनाती है। ज्ञान अभिमान नहीं आने देती हमारे। अगर ज्ञान अभिमान आ रहा है तो मैं अपने आप को कर्ता मान रही हूँ। मैं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हूँ जिन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया है। आपने काशी वाले में सुना था एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जब तक कृतज्ञता नहीं होगी, ग्रैटिट्यूड नहीं होगा टुवर्ड्स गुरु और टुवर्ड्स दैट पर्सन जिनसे हमें नॉलेज मिल रही है, तब तक वो जो ज्ञान है वो फलीभूत कभी भी नहीं होगा। जब तक हमें कृतज्ञता नहीं होगी और जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे जिनसे हमें ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान हमारे हृदय में कभी भी टिकेगा नहीं। अब हमें दीक्षा मिल गई, हमें मंत्र मिल गए, दीक्षा गुरु ने हमें मंत्र दे दिए, लेकिन दीक्षा इज नॉट द एंड, दीक्षा इज जस्ट द बिगिनिंग।
देयर इज सो मच मोर टू फॉलो नाउ, सो मच टू लर्न। हम लोग बोलते हैं ना ओम अज्ञानते में अंधस्य, कि मैं अज्ञान के अंधेरे में पैदा हुई हूँ, जी रही हूँ और मर भी जाऊंगी अगर गुरु की शरण ग्रहण नहीं की मैंने। रूप गोस्वामी जी 64 अंगों में बता रहे हैं गुरु पाद आश्रय। हमने कहा कि हमें दीक्षा मिल गई तो बस ठीक है, दीक्षा गुरु को हम कभी कभी मिले और हमें लगता है कि दैट इज इनफ। लेकिन जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उनका महत्व कम नहीं है। जीवरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, जीवरे स्वरूप हुए दीक्षा गुरु नित्यदास, जीवरे स्वरूप हुए शिक्षा गुरु नित्यदास। जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद करता है वो पाखंडी है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में आते हैं उल्लेख कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद नहीं करना चाहिए हमें। दीक्षा मिल गई, हमें उस रास्ते पे हमारा हाथ पकड़ के हमें कौन चला रहा है, हमें उस अज्ञान के अंधकार से कौन निकाल रहा है हर पल? शिक्षा गुरु। जो श्वेताश्वतर उपनिषद का हम लोग श्लोक सुनते हैं कि जो गुरु और हरि को सेम मानते हैं, एक मानते हैं, टू देम द पर्पट ऑफ वेदास इज रिवील्ड, तो वो दीक्षा गुरु की बात नहीं की जा रही, उसमें शिक्षा गुरु की बात की जा रही है। कि वन हु कंसिडर्स शिक्षा गुरु एज हरि हिमसेल्फ, ओनली to him, to or to her, the purport of Vedas is revealed. नहीं तो हम पढ़ते रहेंगे, हम शास्त्र पढ़ेंगे, हमें नॉलेज आ जाएगी, लेकिन उसका मर्म कभी भी समझ नहीं आएगा कि उसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या समझाया जा रहा है, वो हमें कभी भी समझ नहीं आएगा अगर हम गुरु को हरि के समान नहीं मानेंगे तो। और अगर हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, हम बोलते हैं संसार दावा नल लोका, ये क्या हम मानते हैं कि हम एक जंगल में फंसे हुए जिसमें आग लगी हुई है? अगर एक जंगल में आग लग जाए तो उस आग को कौन बुझा सकता है? आग कैसे बुझेगी अगर जंगल में आग लग जाए तो? बारिश से। और हम लोग ऐसे जंगल में फंसे हुए, चारों तरफ से आग लगी हुई है, हम तप रहे हैं लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे। माया इतनी प्रबल है कि हमें रियलाइज नहीं करने देती कि हम कितने दुखी हैं, हम कितना कष्ट पा रहे हैं यहाँ पे, और एकमात्र सहारा गुरु है। अब भौतिक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम समुद्र में, जैसे समुद्र के किनारे गए, पैर फिसल गया, हम समुद्र में डूब रहे हैं, तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, फिर देखो कोई हेलीकॉप्टर आ गया अचानक, उसने रस्सी फेंकी, तो हम पूरी तन्मयता से उस रस्सी को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। तब हमें समझ आता है कि मेरी सांस उखड़ रही है, ये मैं इनको पकड़ लूंगा, ये मुझे खींच लेंगे, मैं बच जाऊंगा। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि अभी भी मैं हर क्षण इतना कष्ट सहन कर रही हूँ, हर क्षण मैं मर रही हूँ। इसलिए हमारे को गुरु की इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं होगा। अगर हमें ये रियलाइज हो जाए कि हाँ मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और मेरे को भगवान धाम वापस जाना है, तो हम क्यों नहीं शरणागत होंगे गुरु की? देन देयर इज नो स्टॉपिंग इफ वी रियलाइज दैट मैं दुखी हूँ, यहाँ पे मैं बहुत दुखी हूँ और मैं वहां जा सकती हूँ जहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है, और वो ले जाने वाला एकमात्र सहारा गुरु है, तो मैं तो डेफिनेटली शरणागत होंगी सही गुरु को। फिर तो वो इफ्स एंड बट्स आएंगे ही नहीं। हमने इतना सुन लिया, क्या कारण है कि हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते? आई नो बेटर, और क्या कारण है जिसकी वजह से लगता है कि नहीं, आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, इट्स ओके, आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल, मैं ठीक हूँ। लग रहा है कि बस यही जीवन है, यही मैं जितने भी साल की हूँ, मैं 40 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, तो यही 30 साल का 40 साल का जीवन है और इसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम भूल गए कि कितने जन्मों से हम इस 84 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं, कितने जन्मों से। सृष्टि अनादिकाल से है और हम भी अनादिकाल से हैं। अगर हम अनादिकाल से ना होते तो हम आज यहाँ ना होते। अगर हम गुरु की इम्पोर्टेंस को समझ गए होते तो हम वापस भगवत धाम जा चुके होते। हम यहाँ पे हैं, दिस जस्ट शोज कि वी स्टिल हैवंट रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट गुरु इज इन माई लाइफ। I have not realized the importance of Guru. I have not realized Guru मेरे लिए क्या कर सकते हैं।
गुरु मुझे कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ से निकाल के कहाँ ले जा सकते हैं, केवल वही ले जा सकते हैं। और इसके लिए क्या होगा कि मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। 434 क्या है? 434 श्लोक कौन सा है भगवदगीता का? तद्विधि प्रणिपाते, इनकी प्रणिपात करना पड़ेगा, उनको शरणागत होना पड़ेगा, उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। फिर अगर वो चाहे तो वो हमें ये ज्ञान दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो। The only qualification is that we serve, honest inquiry करें और humility, gratitude and service without duplicity। हमें ये करना है, और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये हम हर क्षण कर रहे हैं। वी आर सर्विंग ऑल द टाइम, वी आर सर्विंग आवर सेंसेस, वी आर सर्विंग आवर माइंड। यू जस्ट हैव टू सर्व गुरु। मैं इंद्रिय ईश हूँ, मैं इंद्रियों की स्वामी हूँ, और मैं इस समय क्या बना, इंद्रियों के दास बनी हूँ। ये मेरे हृदय की दुर्बलता है कि मैं अपने इंद्रियों की दास बनी हूँ, जबकि मैं इंद्रियों की स्वामी हूँ। इनका दास नहीं बनना, गुरु का दास बनना। इनको नतमस्तक नहीं होना, गुरु को नतमस्तक होना। हम कर वही कार्य रहे हैं, लेकिन हम गलत जगह पे कर रहे हैं। हमें सिर्फ सही जगह पे करना है। हमें गुरु को नतमस्तक होना है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु से विनय पूर्वक उनसे जिज्ञासा करनी है। अब जिज्ञासा करने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा गुरु से क्वेश्चन भी पूछते रहें। गुरु इज नॉट एन आंसरिंग मशीन, नीदर इज गुरु रिलैक्स जोन। गुरु इज नॉट एन आंसरिंग मशीन, और गुरु रिलैक्स जोन भी नहीं है कि मैं जब कभी दुखी हूँ तो मैं गुरु को याद कर लूँ, गुरु के पास चले जाऊँ और एक के बाद एक क्वेश्चन पूछूं। नो, दिस इज नॉट द वे। ये इस तरह से गुरु को शरणागत नहीं हुआ जाता। जो ज्ञान है वो हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है। वो मुंह से ज्ञान नहीं होता, वो हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है। और वो कब होता है? जब हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होती है। और हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होने के लिए क्या होना पड़ेगा? Surrender, yes, surrender, and the deep conviction that he is my only well-wisher, he is the only one। कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, कोई भी नहीं है, केवल गुरु है। दिस इज अ सीरियस बिजनेस कि मैं खुश होना चाहती हूँ इस भौतिक जगत में रहकर, और मैं यहाँ पे हूँ और मैं भक्ति करके भगवत धाम जाना चाहती हूँ, इस 84 लाख के चक्कर से छूटना चाहती हूँ। उसका एकमात्र सहारा है गुरु। उनके थ्रू ही भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति आ सकती है। गुरु इज द ओनली चैनल। हम ये गुरु मंजरी जो है, गुरु मंजरी भगवत प्राप्ति की एकमात्र कनेक्शन है। हम इस चीज को सुनते हैं, लेकिन कभी हम इस पे मनन करते हैं, कभी हमने इसे सोचा कि हाँ ये ही है, ये ही मुझे ले जाएंगे यहाँ से वहाँ। हम मंजरी वहाँ साधना कर रहे हैं, हम मंजरी बनना चाहते हैं, और मंजरी जो है वो राधा रानी की अभिन्न देह अभिन्न प्राण है। अभी आप लोगों ने प्ले में भी दिखाया था। तो राधा रानी की व्यवसात्मिका बुद्धि है, तो हमारी भी व्यवसात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। जैसे जब उद्धव जी राधा रानी के पास संदेश लेकर आए कि कृष्ण मथुरा में हैं और अभी वो कुछ समय वहां रहेंगे, उसके बाद आएंगे, तो राधा रानी कहती हैं कि उद्धव कैसी बात कर रहे हो, कृष्ण कभी मेरे बिना रह सकते हैं क्या? वो देखो तमाल वृक्ष के पीछे कृष्ण खड़े हुए हैं। ये उनकी व्यवसात्मिका बुद्धि है कि कृष्णा इज विद मी ऑल द टाइम। वो हमेशा यहाँ हैं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। राधा रानी बोलती हैं कि वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, और तुम कह रहे हो वो मथुरा में है, वो कुछ समय के बाद आएंगे, ऐसा कभी हो सकता है? She is convinced that Krishna is there with her. We have to have a similar conviction that yes, Guru is the only one for me and he is always there for me, no matter what. मैं अपना हाथ गुरु से छुड़ाने की बहुत बार कोशिश करूंगी, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं छोड़ते। क्यों? कृपा की मूर्ति है ना भगवान, कैसे छोड़ेंगे? बद्ध जीव पर करुणा करी,
तो उसको कैसे छोड़ेंगे? गुरु का हृदय बहुत कोमल होता है, कभी नहीं छोड़ते हमारे को एक बार पकड़ के। और अगर हाथ पकड़ा है तो हमें वहां तक, हमारे गंतव्य स्थान तक हमें लेकर जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। हम कोशिश भी करें ना कि ना जाने की, वो तब भी हमारे को लेके जाएंगे। गुरु, साधु, वैष्णव कभी कोई अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन कृष्ण ले लेते हैं। कृष्णा इज वेरी पार्शियल टू हिज डिवोटीज। वो अपराध ले लेते हैं, फिर वो हमारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं। हमें गुरु के प्रति अटल निष्ठा होनी पड़ेगी, अचल निष्ठा होनी पड़ेगी, जो हिले ना किसी भी कारणवश। ग्रंथों में एक वो आता है, यद्यपि हमार गुरु शुंडी बारी जाए तथा भी हमार गुरु नित्यानंद राय। चाहे मेरे गुरु शराब खाने में भी जाते हैं, वैशाले में भी जाते हैं, तो भी मेरे गुरु मेरे लिए नित्यानंद राय हैं। वो कुछ भी करें, मैं इन चमड़े की आंखों से, इस चमड़े की बुद्धि से नहीं जज कर सकती। मैटर स्पिरिट को कैसे देख सकता है, कैसे समझ सकता है, इस हद तक का हमें विश्वास होना पड़ेगा उनके ऊपर कि वो शराब खाने में भी जा रहे हैं ना, वो वैशाले में भी जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, लेकिन वो नित्यानंद राय है, वो मेरे भगवान है। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु होन पति, गुरु बिना ए जगते नाही अन्य गति। कि गुरु ही मेरे माता हैं, गुरु ही पिता हैं, गुरु ही पति हैं। गुरु के बिना मेरी कोई गति नहीं है इस जगत में। इस शरीर के माता पिता मुझे भगवान धाम नहीं लेके जाएंगे। हम सब लोग ये जानते हैं, इन आवर हार्ट्स वी ऑल ऑफ अस नो दिस। हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अपने हृदय में हम सब जानते हैं कि इस शरीर के माता पिता हमें भगवान धाम नहीं लेके जा सकते। रादर वो हमें यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे। भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, ये कोई तुम्हारी उम्र है भक्ति करने की? ऐसे थोड़ा ना होता है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये क्या फोटो के सामने भोग लगाते रहते हो, क्या करते रहते हो, यही सुनने को मिलता है। वो लोग हमें नहीं लेके जा सकते, वो हमें रोकेंगे, रुकावटें ही डालेंगे हमारे रास्ते में। लेकिन जब गुरु मंत्र देते हैं तो वो हमारे पिता हो जाते हैं और गायत्री माता होती है। तो मेरे ये पिता मुझे लेके जाएंगे भगवान धाम, इस शरीर के पिता नहीं लेके जाएंगे। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था कि गुरु में कैसी आसक्ति होनी पड़ेगी। जैसी लैला की मजनू में थी, श्री की फरहाद में थी, वैसे ही दीवानगी की हद तक आसक्ति गुरु में होनी पड़ेगी। उसके लिए और जो जगह हर जगह हमारी आसक्ति बटी हुई है वहां से निकलनी पड़ेगी और केवल गुरु में आसक्ति डालनी पड़ेगी। और हम डालेंगे नहीं, ये अपना नेचुरली होएगा अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि और कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता ठीक है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, यही होता है ना कि माता पिता ने सब कुछ किया है। 84 लाख योनियों को तो भगवान खिला रहे हैं, हमें हमारे माता पिता खिला रहे हैं क्या? हमारे माता पिता सिर्फ एक वो जरिया बनते हैं, भगवान ने उनको वो जरिया बनाया है। उस जरिए के द्वारा हमारे को खाना पीना, हमारे को बड़ा करना, हमारे को पढ़ाना लिखाना सब किया जा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ निमित्त मात्र बन रहे हैं। भगवान ने कहा भगवद गीता में अर्जुन को कि निमित्त मात्र भक्त सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान सबको निमित्त मात्र बना रहे हैं। हम सबका पालन पोषण भगवान कर रहे हैं हर क्षण। माता पिता नहीं कर रहे, पति पत्नी नहीं कर रहे, अगर हम बूढ़े हैं तो हमारे बच्चे नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। किसी में सामर्थ्य है या कुछ कर सकता है कोई? आज अगर भगवान चाहे तो मैं उठ भी ना पाऊं, मैं अपना हाथ भी ना उठा पाऊं। अगर मैं अपना हाथ भी उठा रही हूँ, मैं बोल भी पा रही हूँ, कुछ भी कर पा रही हूँ, भगवान की कितनी बड़ी असीम कृपा है मुझ पर। वो कृपा कैसे आ रही है? कौन कर रहा है वो कृपा मुझ पर? कौन कर रहा है वो कृपा?
गुरु कर रहे हैं, क्योंकि वही एक माध्यम है ना जो भगवान की कृपा हमारे तक पहुँचाएंगे। तो मेरे तो गुरु है ना, हम जैसों के सगे तो गुरु होते हैं, भगवान तो निर्मल हृदय वालों के सगे होते हैं, गुरु हम जैसों के सगे होते हैं। हमारे जैसे आपने प्ले में दिखाया था कि बाबा ने क्या कहा था, इन पे शासन करना होगा, इनकी खुशामद करनी होगी। यही तो करते हैं गुरु, हमेशा हमारी खुशामद तो करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो कैसे करते हैं? खुशामद ही तो करते हैं हमारे स्तर पर आकर हमसे बात करते हैं, अपना लीला चिंतन छोड़ के हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे मैसेजेस पढ़ते हैं, हमारे मैसेजेस के जवाब देते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है? वो तो अपना भजन कर सकते हैं, अपना भजन करें और भगवत धाम जाएं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं हमारे लिए, हमारे को सुन रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं, हमारे से बात कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं हर क्षण। कोई ऐसा है जो हमारे बारे में हर क्षण सोचता है? कोई भी है? जितने साल के भी आप लोग हो गए, आपको अभी तक कोई ऐसा मिला जो हर क्षण आपके बारे में सोचता है? तभी हम जो भी कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौन है उसके पीछे? गुरु, जो हर क्षण मेरे बारे में सोच रहे हैं, जो मेरा साइकोफिजिकल नेचर जानते हैं, जो मेरे को उसके हिसाब से गाइड करते हैं, उस हिसाब से मुझे प्यार से समझाते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी डांटते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। किस लिए? कि मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ बनी रहूँ, मैं हिलूँ नहीं। उनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं। उनका क्या स्वार्थ है? मैं भगवत धाम जाऊँ या ना जाऊँ, इसमें किसी का क्या स्वार्थ है? गुरु का क्या स्वार्थ है? केवल करुणा है। नहीं देख सकते वो बच्चियों को यहाँ पे तड़पते हुए, हम नहीं जानते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर जितने जन्म हो चुके हैं हमारे, उतने जन्मों के अगर हमारे शरीरों को इकट्ठा किया जाए तो हिमालय पर्वत छोटा पड़ जाएगा। और जितने दुख हमने सहन किए हैं, जितने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं को इकट्ठा करा जाए तो कोई भी समुद्र छोटा पड़ जाएगा। इतने जन्म ले चुके हैं और इतने दुख भोग चुके हैं हम लोग, फिर भी पीछे हटते हैं, फिर भी दिख रहा है रास्ता, फिर भी पीछे हटते हैं। तो कौन है वो जो मुझे पकड़ के रखे हैं, मेरे को थाम के रखे हैं कि नहीं, पीछे नहीं हटना, अपना कदम पीछे नहीं हटाना, तुम सही दिशा में। चलो कोई बात नहीं, एक कदम और आगे, एक स्टेप और आगे, बस एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप, कोई बात नहीं। जब बहुत मुश्किल लगता है कोई बात नहीं, बस एक स्टेप, वो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही ना भक्ति में क्या करना है? प्रसाद खाओ, नाचो गाओ, और क्या करना है? ऐसी यही तो बताते हैं हमारे को, इसी तरह तो हमारे को प्रोत्साहित करते हैं। हम ये सब कुछ जानने के बाद हम क्यों नहीं करेंगे उनके ऊपर निष्ठा? क्यों नहीं होगी हमारी अटल निष्ठा? क्यों नहीं होगी अचल निष्ठा हमारी? फिर हम अपने पद से भ्रमित क्यों हो जाते हैं? जिस क्षण हमें गुरु की विस्मृति हुई, उस क्षण भक्ति में हमारा सुनामी आया। उस क्षण ये जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेगी, इतनी दूर ले जाएगी, मैं चाह कर भी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं चाहूंगी तो भी वापस नहीं आ पाऊंगी। ऐसा लगेगा कि मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं भक्तों के संग में हूँ, सब कुछ लगेगा, लेकिन मैं नहीं होंगी जिस क्षण गुरु को भूले। प्रभु जी बताते हैं कि जब कोई गुरु को शरणागत हो रहा होता है तो जो देवता है वो भी डर जाते हैं। लगता है ये तो मुझे पार करके चला जाएगा, गुरुनिष्ठ हो रहा है, ये तो चला जाएगा मुझे पार करके। तो वो उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, मुश्किलें लाते हैं। माया बहुत तरीके से टेस्ट करेगी हमारे को, करती आई है, आगे भी करती रहेगी। वो लोग जाना इज नॉट सो इजी। जिनके प्रति फेथ है वही फेथ हमारा हिलाएगी माया, वहीं से हमें हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पता है कि इनका हाथ पकड़ लिया फिर तो ये गए ही गए। तो इनको यहाँ से हटाओ, इनको यहाँ से हिलाओ। माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों के संग में रहना चाहिए हमेशा। एकाकिया मार ना ही पाए, अकेले में कुछ नहीं कर सकते।
जो गुरुनिष्ठ हैं उनके संग में रहूंगी तो मैं भी गुरुनिष्ठ रह पाऊंगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं हमें कार्य ही वो करना चाहिए जो गुरु की प्रसन्नता के लिए हो। ये भी हमने बहुत बार सुना है, लेकिन क्या इस पे कभी हमने सोचा? कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले क्या हमने सोचा कि ये गुरु की प्रसन्नता के लिए है या नहीं? हमें हर समय तो मेरी प्रसन्नता होती है, मेरी प्रसन्नता इसमें है, मैं वो कार्य करूंगी। जो बोलने से मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी मैं वही बोलूंगी। नहीं, कार्य भी वही करना है जो गुरु की प्रसन्नता के लिए हो। करना ही है, देयर इज नो चॉइस, वी डोंट हैव अ चॉइस। आज करें कल करें, करना तो यही पड़ेगा। गुरुनिष्ठ होना तो पड़ेगा। जाना है हमने, राधा रानी की किंकरी बनना है, गुरु मंजरी के अनुगत्य में बनना है, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पे हमें गुरुनिष्ठ होना पड़ेगा। वहां पे जाकर भी तो यही कार्य करना है, तो जो यहाँ नहीं कर पाए वो वहां कैसे करेंगे? अचानक से क्या हो जाएगा? अचानक से ऐसा क्या होगा वहां जाके हम वो करना शुरू कर देंगे जो हमने यहाँ पे नहीं किया? प्रैक्टिस तो यहीं से करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। राधा रानी की किंकरी बनना है ना, तो गुरु की खुशामद तो करनी पड़ेगी। गुरु हमारी खुशामद करेंगे, हमें गुरुनिष्ठ तो बनना ही पड़ेगा। उनकी कृपा से ही मैं राधा रानी की किंकरी बन पाऊंगी। अगर यहाँ उनके अनुगत्य में रह पाऊंगी तो वहां जाके भी उनके अनुगत्य में रह पाऊंगी। अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहां भी नहीं होगा। जो कार्य इस शरीर में रहते हुए नहीं हुआ वो ये शरीर छोड़ने के बाद नहीं हो सकता। जो इस शरीर में रहते हुए नहीं मिला, जो नहीं किया, वो शरीर छोड़ने के बाद कैसे मिलेगा? कैसे करेंगे हम? मंजरी जो है वो राधा रानी की प्रसन्नता के बगैर अपने पाँव की उंगली भी नहीं हिलाती। पाँव हिलाना नहीं बोल रहे, पाँव की उंगली भी नहीं हिलाती है। तो हम ये सब इतनी निष्ठापूर्वक ये सब कार्य कैसे कर पाएंगे? हम मंजरी भाव आस्वादन तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वी हैव टू पे द प्राइस, एंड दैट प्राइस इज गुरु निष्ठा ओनली, और कुछ नहीं है। एंड इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। चिंतन करते हैं ना अपनी पत्नी का, अपने पति का, बच्चों का, माता पिता का, फ्रेंड्स का, गर्लफ्रेंड का, भाई बहन का, चिंतन करते रहते हैं ना। ये सब हटाना है, गुरु का चिंतन करना है 24/7। राधा रानी के पास भी जाएंगे तो पहले मेरी गुरु मंजरी मुझे रूप मंजरी के पास लेके जाएंगे, और फिर वो मुझे आगे राधा रानी के पास लेके जाएंगे। कैसे जाऊंगी मैं राधा रानी के पास? राधा रानी के पास भी जाते तो पूछते हैं कि कौन है ये, इसको कौन लेके आया? तो फिर रूप मंजरी बोलते हैं ये है, इसको भी अपने चरणों में जगह दो, ये भी तुम्हारी सेवा करना चाहती है। गुरु मंजरी तो लेके जाएंगी रूप मंजरी के पास, तभी तो रूप मंजरी लेके जाएंगे हमारे को। यही गुरु हैं जिन्होंने मुझे मंत्र दिए। ये मेरे गुरु मंजरी हैं, और ये मेरी गुरु मंजरी हैं। ये मुझे कौन बता रहा है? मेरे शिक्षा गुरु बता रहे हैं। मेरे भेद नहीं है दोनों में, मेरे दोनों इनफैक्ट शिक्षा गुरु का ज़्यादा महत्वता होती है। जो टेंडर प्लांट होता है ना, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं छतरी बन के, खुद वो तूफान, वो बारिश, वो धूप, सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन हमें हमारे ऊपर आँच नहीं आने देते। इतना कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो उनके शरणागत? इतना कुछ कर रहे हैं, वहाँ लेके जाएंगे भी जहाँ मुझे जाना है, जो मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, तो मैं क्यों नहीं हूँ उनको शरणागत?
होना ही पड़ेगा। फेथ स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर हम गुरु से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो दैट मीन्स हमारा कोई फेथ ही नहीं है। इसमें कि तर्क वितर्क करते हैं गुरु से, वो तर्क वितर्क नहीं होता, गुरु से तर्क वितर्क नहीं होता, वो तो तर्क होता। हाउ कैन यू क्वेश्चन समवन हु इज गिविंग यू ऑल द नॉलेज? हाउ कैन आई क्वेश्चन दैट पर्सन हु हैज गिवन मी एवरीथिंग? गुरु का मतलब तो है कि अगर उन्होंने दिन में भी कहा कि रात है तो हाँ रात है, आंखें बंद कर लेंगे अपनी कि रात है, सूर्य सामने है, नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, मेरे गुरु ने बोला रात है तो रात है। इस हद तक की निष्ठा होनी चाहिए। गुरु कह रहे हैं रात है तो रात है, सूर्य गलत टाइम पे आ गया, मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते। दिस काइंड ऑफ कन्विक्शन आई हैव टू हैव, and my life has to revolve around my guru. Abhi my life is revolving around my wife, my husband, my children, my parents, my concepts, my beliefs. ये सब कुछ छोड़ना है। सर्वधर्म परित्यज्य, हर प्रकार के धर्म को छोड़ना है। माता धर्म, पिता धर्म, बच्चा धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, हर धर्म को छोड़ना है और एक ही जगह जाना है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑल आवर एनर्जीज ओनली ऑन वन, इन वन डायरेक्शन, एट वन प्लेस ओनली। भौतिक जगत में अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम सपोज मैं यहाँ से रजौरी गार्डन जाना चाहती हूँ, तो कभी मैं बस पकड़ लूँ पीरागढ़ी की तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाऊँगी। कभी मैं वो तीव्र मुद्रिका में बैठ जाऊँ तो सीधा मुझे जाके पता नहीं कहाँ उतारेगी, तो अभी मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। मुझे तो जाना वहीं है, वहीं उसी बस में बैठना है जो मुझे रजौरी गार्डन लेके जाएगी। इसी प्रकार हर जगह से अपनी निष्ठा हटानी है और गुरु में केंद्रित करनी है, और कोई चारा नहीं है, कोई भी नहीं। मैं मंजरी वहां साधना करके मंजरी नहीं बन जाऊंगी। मुझे कौन लेके जाएगा? रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कब वो दिन आएगा जब मेरी गुरु मंजरी मुझे रूप मंजरी के चरणों में समर्पण करेंगी, और कब रूप मंजरी मुझे राधा रानी के पास लेके जाएंगी। यही मुझे भी सोचना है कि कब मेरी गुरु मंजरी मुझे रूप मंजरी के पास लेके जाएंगी और वो मुझे राधा रानी के पास लेके जाएंगे। कब वो दिन आएगा? वो दिन बहुत जल्दी भी आ सकता है और ऐसा कभी नहीं भी आ सकता। मैं गुरुनिष्ठ हो जाऊंगी तो वो दिन हो सकता है कल ही आ जाए। अगर नहीं होंगी, जैसे अभी इतने जन्मों से घूमती आ रही हूँ, आगे कई जन्मों तक घूमती रहूंगी। जी गोस्वामी कहते हैं जिसकी गुरु के चरणों में अटल निष्ठा होती है वो व्यक्ति ये पूरा ब्रह्मांड तारने के योग्य है। ये जगत नहीं कह रहे हैं, ये प्लैनेट नहीं कह रहे, ऑल द 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स, लोअर, मिडिल एंड अपर, पूरा ब्रह्मांड तारने के योग्य है वो जिसकी अपने गुरु के चरणों में निष्ठा है, अटल निष्ठा है। और निष्ठा और विश्वास और फेथ या तो एंड सरेंडर, या तो ये होता है या ये नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अच्छा अभी थोड़ा सा है, धीरे धीरे इट विल बिल्ड अप। नो, इधर इट इज देयर और इट इज नॉट देयर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर कोई कहता है कि आजकल मैं थोड़ा सा, मेरे को नेगेटिव विचार आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं ठीक नहीं चल रहा हूँ या ठीक नहीं चल रही हूँ, तो वो क्या होता है? वो गुरु निष्ठा थोड़ा ना होती है। गुरु निष्ठा इज विच इज ऑलवेज ऑन द इंक्रीज। वो ग्राफ ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा, कभी रुकता भी नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर जाता रहता है।
हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब हम हिलेंगे, लेकिन हाँ जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, अगर हम उनको पकड़े रहने देंगे तो वो हमें हिलने नहीं देंगे, वो तो हमें पकड़ के ले ही जाएंगे, हम चाहें या ना चाहें। Surrender, 100% faith, gratitude is the only price that we have to pay. This is the only price, and it is not difficult. डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भक्त ने शेयर किया था कि मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने कितना फेथ किया डॉक्टर के ऊपर, लेट द डॉक्टर चेक माई बॉडी, कैसे भी कुछ भी करने दिया। क्यों? 100% फेथ है कि डॉक्टर है, ये मुझे चेक करेगा, मेरी बीमारी डायग्नोस करेगा, मुझे दवाई देगा, मैं ठीक करेगा। कितना फेथ होता है हमारे को एक भौतिक व्यक्ति पर। और गुरु तो धाम से आए, हमें गुरु के प्रति कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है ये। हम तो ये जज कर ही नहीं सकते कौन धाम से आया, कौन नहीं आया, कौन लिबरेटेड है, कौन नहीं है। वी कैन नॉट जज, वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी, वी डोंट हैव एनीथिंग एक्चुअली। तो हमारे को तो हमारे गुरु में भगवत बुद्धि ही रखनी है, मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी। आ जाती है कि मेरे जैसे हैं, मैं भी माला करती हूँ, ये भी माला करते हैं, मैंने भी गुरु धारण किया, इन्होंने भी गुरु धारण किया, क्या फर्क है इनमें और मेरे में? ये ऐसे माया ऐसे विचार लाती है हमारे को। हर तरीके से हमारे को चेक किया जाएगा। कृष्णा विल चेक अस इवन टिल द लास्ट मोमेंट। गुरु का आशीर्वाद होगा, उनका हाथ हमारे सर पे होगा तो हम हर टेस्ट को पार कर जाएंगे विद ग्रेट ईज। हमारे को उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। विल टेक मी अलोंग वेरी स्मूथली। हर मुश्किल के ऊपर से निकाल के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये मुश्किल कभी मेरे जीवन में आई भी थी, कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था कि मैंने ये चीज़ फेस की थी, कभी लगेगा ही नहीं। वही विचार, यही मन है जो मुझे इस संसार में बांध के रख सकता है, और यही मन है जो मुझे संसार से लेके जा सकता है। जस्ट अ मैटर ऑफ माई थॉट। How will my thoughts become pure? How will my thoughts become positive? ऐसा कैसे होगा कि मेरे थॉट्स हमेशा, मैं नेगेटिव थॉट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे मेरे पास। गुरु कृपा से भक्ति जो है वो कृपा एव केवलम, सिर्फ कृपा पे टिकी हुई है। और कोई एक कार्य जो गुरु को प्रसन्न करे is enough for me to get Guru's blessings. कोई एक कार्य तो ऐसा करें। जैसे होता है कि blessings जो होती हैं, you don't have to bless anyone. Blessings automatically come out, pour out from your heart for someone who is serving without duplicity, who's full of gratitude. Surrendered disciple of the Guru experiences an indescribable ecstasy 24/7. That ecstasy cannot be explained, that can only be experienced and felt by a fully surrendered disciple. A surrendered disciple and Guru, they have a very special relationship. A very special relationship. And this cannot be put into words. You have to be there to experience it. इसलिए कहते हैं surrender means peaceful life.
peaceful and happy and happy and happy, happy and happier and happy and happier, then that happiness is ever increasing, always on the increase. जिसको गुरु की कृपा मिल गई उसको और क्या चाहिए। गुरु मिल गया मतलब भगवान मिल गए। वो श्लोक है ना। और गुरु को अगर हम गुरु के प्रति हमारी अटल निष्ठा हो जाएगी तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उस श्लोक है ना, जन्म कर्म च मे देवम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इट इज सेम फॉर गुरु। दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि गुरु हरि है। मैं इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकती, उनके दर्शन नहीं कर सकती, तो भगवान आते हैं मेरे पास गुरु के रूप में मुझे दर्शन देने के लिए। राधा रानी खुद आती हैं गुरु के रूप में, हर एक का हाथ पकड़ के उसको ले जाने के लिए कृष्ण के पास। वो राधा रानी और कृष्ण गुरु हैं, तो गुरु इज हरि। खुद तो आ रहे हैं हमारे पास गुरु के रूप में, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए, हमारी खुशामद करने के लिए। कितने कितने काम करने पड़ते हैं भगवान को, गुरु को, किस लिए? कि हम भक्ति करें। तो भगवान हमेशा वो दुखी रहते हैं कि ये मेरे बच्चे क्यों वहाँ पे इस भौतिक संसार में क्यों इतने कष्ट सहन कर रहे हैं, वापस आए मेरे पास। ऐसे ही गुरु को भी बहुत दुख होता है कि क्यों ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, कैसे पकड़ो इनको। इट्स नॉट डिवाइसिंग मीन्स कैसे इनको पकड़ो, कैसे इनको क्या करो कि साथ ये भक्ति में लगे रहे, टिके रहे। अपना भजन छोड़ के, अपना लीला चिंतन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के लगे हुए, सुबह से लेकर रात तक हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में प्लान्स बना रहे हैं। इसके साथ ऐसे करें, इसके साथ ऐसे करेंगे, इसके साथ ऐसे करेंगे। हम कर सकते हैं कभी किसी एक व्यक्ति के लिए, वो तो हम सबके लिए कर रहे हैं, हम किसी एक के लिए भी कर सकते हैं ऐसे। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम ह्यूमन एंड ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। I have my limitations, he doesn't have. He's all powerful. गुरु तत्व को समझना हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझना हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गुरु की इम्पोर्टेंस तब रियलाइज़ होगी, तब पता चलेगी जब हम इस बात पे विश्वास करेंगे कि हम यहाँ पे बहुत दुखी हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं, ये स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है। Everyone is just there to exploit me, be it my parents, be it my children, be it my brother, sister, friend, husband, wife, anyone. Everyone is there to exploit me. And what does Guru do? Guru explores my consciousness and lovingly guides me. आओ बच्चे, चलो ऐसे लेके चलते हैं, चलो चलो आओ ऐसे करते हैं। हमें गुरु का सरल बच्चा बनना है, इसके हृदय में कोई कपट नहीं है। सरल बच्चा बनना है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं प्रभु जी, एक छोटा बच्चा होता है, वो चलता है धीरे धीरे, वो अपनी माँ के पास जाता है, वो क्रॉल करते करते तो माँ की गोद में जाता है, माँ भी कहती है आजा बेटा, उसको गोद में ले लेती है। ऐसे ही हम सरल बच्चे बन के जाएंगे तो गुरु तो वहाँ पे हमेशा है ही है हमारे लिए। मुझे सरल बच्चा बनना है, मुझे साधु बनना है। साधु बनने की एक्टिंग नहीं करनी। साधु की एक बहुत सरल भाषा है, जो सीधा वो साधु। हम अभी जलेबी जरा टेढ़े मेढ़े, हमें सीधा बनना है, गुरु का सरल बच्चा बनना है। आप सबके चरणों में निवेदन है
अपनी खातिर इस तत्व को कभी ना भूलें, इसकी इम्पोर्टेंस को कभी भी ना भूलें, इस पे हमेशा मेडिटेट करें, चिंतन करें, मनन करें, तभी हम टिक सकते हैं, तभी हम यहाँ से निकल के जा सकते हैं। नहीं तो फिर वो होगा कि शरीर छोड़ेंगे, वो होगा a horror story ends so that another horror story begins. But my end should be, no, I have to die in such a way that I don't die again. I die in such a way that you don't have to die again. This is what we have to do. Any questions?